Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing our competency based questions for your chapter acid, bases, and salts. तो chemical reactions and equations और life processes के already हो गए. If you did not check, make sure to check it in the I section. और आज के सेशन में हम acid, bases, salts के competency based questions करेंगे. If you do enjoy this series, do let me know in the comment section so that I can bring up with more such amazing things. Let's begin with our questions. Before starting, make sure to hit the like button and subscribe the channel. Subscribe the channel. Okay. Adding which of the following to a colorless solution would give an indication that solution would possibly be hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पास, ठीक है. अब एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग तो कलरलेस सोल्यूशन, मतलब हमको बोला है कि अगर हम क्या डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिससे हमको पता चल जाए कि क्या हो सकता है वो. ओके, नाउ सी, लेट अस से कॉपर की बात करें, कॉपर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट. देन वी विल हैव सिल्वर, Ag plus hydrochloric acid. Then we have calcium carbonate. What is calcium carbonate? CaCO3 plus HCl. And sodium chloride, HCl plus NaCl. अब देखो, can I take calcium carbonate? Why? Because calcium carbonate is a it's a base and a carbonatic base है ना. If I say it's a base, that means CaCO3 and HCl will neutralize each other, right? वो क्या बना देगा? It will form CaCl2, है ना. तो calcium carbonate is the suitable answer. Which of these graph shows the pH of milk as it forms curd? Okay. Now I'll tell you one thing. Let us say pH of milk is X. तो कर्ड का जो pH होगा ना, इट विल बी मोर, वो ज़्यादा होगा, बिकॉज कर्ड में आपका जो कौन सा लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है. सो मिल्क में कम है, बट इट विल बी मोर इन देयर कर्ड. करेक्ट. सो विच इज द करेक्ट ग्राफ देन? वेट, आई गेस मिल्क में नो 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 वेट, 6.5 समवेयर अराउंड होता है, राइट, इन द कर्ड. हाँ, फिर कर्ड में हम लोग विल पुट सम अदर सब्सटेंस. यस, इट विल. सो द pH विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, A should be the right answer. So with respect to time, that is how your change will occur in the pH. The following table list the pH values. कुछ pH values दी गई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिल्क, प्योर वाटर, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के. ओके, what would happen to the pH of an acid and a base when each is diluted? ठीक है. अब pH को क्या होगा? लेट अस से हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, HCl को हम डाइल्यूट करेंगे विद प्योर वाटर, तो क्या होगा? हमको HCl ही मिलेगा, बट it will be in the diluted form. So what happens is, when each is diluted, the concentration of H plus ions increases or decreases? It will decrease. So अब क्या होगा? pH की बात करें तो अच्छा, pH के रिस्पेक्ट में, ओके. सो pH ऑफ एन एसिड क्या होगा? अगर pH ऑफ एसिड करे तो वो अगर उसको डाइल्यूट करेंगे तो वीक हो जाएगा. दैट मीन्स pH विल इंक्रीज, है ना. pH विल इंक्रीज. बट व्हेन आई टॉक अबाउट pH ऑफ अ बेस, अगर हम बेस को, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा? वो वीक हो जाएगा, मतलब उसकी pH कम हो जाएगी, लाइक इट विल गो टू समवेयर अराउंड 11 और 12. बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो या 2 या 3 हो जाएगा, बिकॉज इट विल बिकम वीकर एंड वीकर, है ना. दैट्स हाउ आर दिस थिंग गोज, pH स्केल. ऑल राइट. द pH of 3 solutions are given. Okay, which of the following could react with zinc metal to produce hydrogen gas? चलो पहले लिख लेते हैं. P की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स P is surely and strong acid. Q की वैल्यू 7 है. अच्छा, सब एक एक करके दिया हुआ है. ओके, Q is neutral और R is a very strong base. ठीक है, ऑल राइट.
विच ऑफ दिस सॉल्यूशन कुड रिएक्ट विद जिंक मेटल टू प्रोड्यूस, ऑब्वियसली पी, कॉमन सेंस पी या आर दोनों हो सकते हैं, पी और आर, बिकॉज लेटर से HCl है, तो जिंक प्लस HCl विल गिव मी जिंक क्लोराइड प्लस H हाइड्रोजन गैस, है ना, प्रोड्यूस हो जाएगा. ओके, सो एंड सिमिलरली फॉर जिंक प्लस NaOH ऑल्सो, NaOH इज बेस ना, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लोगे तो भी विल गेट योर गैस. क्या बनेगा यहाँ पे, sodium zincate. Alright. Now, which of these solutions would be formed by the reaction of a metal oxide with water? अब metal oxides क्या होते हैं? Metal oxides होते हैं हमारे acidic in nature, isn't it? So, which could be formed by the reaction, अच्छा, metal oxide, let us say copper oxide plus water कर रहे हैं हम लोग, copper oxide प्लस वाटर करेंगे तो विच ऑफ द सोल्यूशन को हम क्या बनेगा, एक बेस बनेगा ऑब्वियसली. सो आर इज योर आंसर. लास्ट वन, विच ऑफ द सोल्यूशन कुड बी द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन हम किस में से बनाते हैं, कॉस्टिक सोडा में से. जब हम NaOH का करते हैं इलेक्ट्रोलाइजेशन, है ना, तो क्या होता है, वी गेट योर H2 गैस, Cl2 भी मिलता है. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, NaCl. NaCl क्या है, न्यूट्रल है, सो दैट मीन्स Q इज द आंसर. ठीक है, ऑलराइट. A remarkable property of acid is that they can dissolve in metals. They can dissolve metals, okay. When metals are added to an acid, they disintegrate and disappear. अच्छा. State one other observation when metals dissolve in acids. क्या हो सकता है एक रीज़न, you can also say bubbles. You can say bubbles आते हैं. Bubbles क्यों आते हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन तो फॉर्म होता है तो बबल्स भी निकलते हैं. ओके, इफ द एसिड with the dissolved metal is evaporated, can we get the metal back? So what will be the answer? Answer will be no. अगर आपका मेटल ऑलरेडी डिजॉल्व किया, हम पानी और सॉल्ट का थोड़ी ना कर रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन, द मेटल विल बी पार्ट ऑफ द सॉल्ट सोल्यूशन. सो आंसर इज नो. वायलेट अगेन, कौन सा एग्जांपल है, सी, मैग्नीशियम एक मेटल है और एक एसिड है, तो क्या बन रहा है, डिजोल्व होकर मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, तो सॉल्ट सोल्यूशन में फॉर्म हो गया ना. अब इसको हीट करो, कुछ भी करो, थोड़ी ना हमको वापस मिलने वाला है. ओके, इन दिस क्वेश्चन द वर्ड डिजोल्व इज यूज्ड विद इन कोट्स. दिस इज बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ डिजोल्विंग. ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. डिजोल्व को ना हर जगह कोट्स में डाला हुआ है, इट्स इन कोट्स. व्हाई? So what is the difference between a metal dissolving and a sugar dissolving? Dissolving तो दोनों जगह ना English use करो. In this one, when I talk about this dissolving, acid और metal का a newly substance is formed. जैसे magnesium chloride नया substance बन रहा है. That's a chemical change. Dears, that's a chemical change. बट शुगर को पानी में डालो, वो रिवर्सेबल है, हम वापस ला सकते हैं, शुगर सॉल्ट जो भी हो. सो दैट इज अ जस्ट अ फिजिकल चेंज है. सो डिजॉल्विंग या डजंट मीन्स कि हम उसको पानी डाल के चम्मच से मिक्स कर दिया. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट लेट्स गो अहेड. सुनीता कैरिड आउट द फॉलोइंग रिएक्शंस इन द लैबोरेटरी. फर्स्ट वन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, दूसरा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्या डिफरेंस है? अच्छा, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट. ऑलराइट. ओके, शी फाउंड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज द सेम. ओके, इज हर फाइंडिंग करेक्ट? ओके, लेट्स सी. सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl, ठीक है, एंड दूसरा क्या आने का हमारा NaHCO3 प्लस HCl, है ना. ये दो रिएक्शंस बन रहे हैं, करेक्ट. सो यू हैव नेवर लर्न हाउ टू सॉल्व दिस, सो लीव इट दैट. ओके, सो इधर फाइंडिंग करें. हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑब्वियसली सेम ही होगा ना. हर फाइंडिंग इज करेक्ट बिकॉज 1 मोल विल बी प्रोड्यूस्ड. देखो, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट ले रहे हो, यहाँ पे 1 मोल ऑफ बाइकार्बोनेट ले रहे हो, सो यस, CO2 की अमाउंट सेम होगी. कितनी होगी? 1 मोल होगी. How does the amount of salt formed in case of
1 कंपेयर विद द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन केस 2। सॉल्ट का फॉर्मेशन किस में क्या होगा? सो इसमें क्या होगा? इट विल बी डबल। केस 1 में the amount of salt formed in case 1 is twice the amount in इसका डबल होगा। why डबल होगा? बिकॉज आपने कौन सा लिया? यू हैव टेकन सोडियम कार्बोनेट, इसमें बाय कार्बोनेट लिया, इसमें हाइड्रोजन और आ गया तो 2 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन, टू प्रिपेयर अ सैलड ड्रेसिंग Parag adds a solution of sodium chloride in distilled water to vinegar। अच्छा, स्टेट द pH ऑफ विनेगर। विनेगर क्या होता है? विनेगर इज अ एसिड। कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। सो इट्स नॉट, इट्स अ ऑर्गेनिक एसिड, सो इट विल बी समवेयर अराउंड 5 or 6 somewhere, not 5 or 6, 4 approximately। स्टेट, अच्छा चेंज बताना। ओके ओके ओके। सो एज अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन डिस्टिल्ड वाटर टू विनेगर। अच्छा, पानी नमक वाला पानी विनेगर में डाल दिया तो क्या होगा? नमक वाला पानी टू विनेगर। सो इट विल इंक्रीज द पीएच। ओके, सो पीएच विल बी इंक्रीज्ड। एसिडिटी ऑफ विनेगर, पीएच अगर बढ़ गया तो एसिडिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। पीएच बढ़ा मतलब वो वीक हो गया तो एसिडिटी कम हो गई। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि क्या है? ओके, अच्छा केस स्टडी है। राजेश was given a substance to identify. He conducted 3 tests. P, it releases carbon dioxide, water and sodium salt. On heating with water, Q turns universal indicator greenish blue. R can be prepared from ammonia as a raw material. Ammonia as a raw material. Okay, so let's do. What substance was राजेश given? अब देखो, कुछ ना कुछ हिंट्स आपको सबको मिला नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, सोडियम भी मिल रहा है, मतलब कहाँ ना कहाँ वो न्यूट्रलाइज होके NaCl तो बना ही रहा है। उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है आपका पीएच। पीएच में ग्रीनिश ब्लू वैल्यू दे रहा है वो, मतलब वो एक बेस है, करेक्ट। और अमोनिया से भी बन सकता है वो एज अ रॉ मटेरियल। इफ यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था अबाउट योर बेकिंग सोडा, वी स्टडीड राइट। हमने पढ़ा है अबाउट NaHCO3, अमोनिकल ब्रेन NH3 यूज करते हैं, राइट। सो व्हाट सब्सटेंस वाज ही गिवन? अब इसमें बोला है कि कोई सब्सटेंस है तो इट कुड बी एंटासिड, ठीक है। कोई एंट एसिड हो सकता है, कुछ टूथपेस्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है, बट डोंट राइट सोडियम बेकिंग सोडा ओवर इट। नो 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 नो, यहाँ पे हम लिखेंगे कोई भी बेस लिख देना, ठीक है। बेस मतलब थोड़ा वीक बेस। गिव वन यूज ऑफ द सब्सटेंस यूज्ड, सॉरी सब्सटेंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज इन P and Q। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। अच्छा, तो क्या यूज हो सकता है इसका? वेट, अच्छा सब्सटेंस तो वही होगा, राइट। हाँ, सॉरी आई डिड अ मिस्टेक यार। हाँ सॉरी, NaHCO3। NaHCO3, बेकिंग सोडा इज योर आंसर। हाँ, बेकिंग सोडा गिवन है, इस वजह से वो दिया जा रहा है। अब इसका क्या बना सकते हैं? इसका बना सकते हैं हम एंटासिड। हाँ सॉरी, आई डिडंट रीड इट प्रॉपर्ली। एंटासिड टूथपेस्ट बना सकते हैं इसका। हाँ, अब Rajesh later read that crystallization of sodium salt formed in P gives another basic salt that is used in the manufacture of borax। बोरेक्स के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हैं, Na2CO3, ठीक है। Na2CO3 है ना, उसका क्रिस्टलाइजेशन बन के क्या बन जाता है? Na2CO3.10H2O, दैट इज योर वॉशिंग सोडा, है ना। तो Na2CO3 इज योर आंसर। अगला, Aditi finds that a mixture of an acid and a base does not change the color। हाँ, क्यों चेंज करेगा? बिकॉज एसिड एंड बेस इट विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, है ना। सो वी हैव टू कंपेयर द अमाउंट्स ऑफ H प्लस एंड OH माइनस इन द सोल्यूशन। सो क्या होगा? इट विल बी इक्वल, H प्लस विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। वाई? बिकॉज इट विल बी इक्वल, बिकॉज ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, है ना। न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? H2O, मतलब वाटर जैसा प्योर बन जाएगा, है ना। नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक। pH is measured on a scale 0 to 14 with lower values indicating high hydrogen, more acidic, lower। अच्छा, ये तो पढ़ता है हमको। What would the hydrogen ion concentration
H plus ion concentration of solution pH4b compared to pH8. pH4, we have learned one thing. pH is inversely proportional to H plus ions. pH ज़्यादा, H plus ions 1. So pH8 ज़्यादा, so मतलब इसकी हाइड्रोजन कम होगा. So pH4 would have higher concentration of hydrogen ion compared to pH8. मतलब ये क्या होता है, एसिडिक है ये ज़्यादा. So इसके पास pH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. So pH4 का ज़्यादा होगा whereas pH8 का कम होगा. Okay, let's see the next one. pH is measured using a pH meter, wow, which comprises a detecting unit consists of pH sensitive glass electrode and an indicating unit which indicates the pH. अच्छा, ऐसा कुछ होता है. wow, nice. To measure the pH of the solution, the glass electrode is dipped into the solution and it is displayed on the screen. Glass remains okay. How is the pH reading of the second solution likely to be effective if the glass is not dried? अच्छा, हम glass electrode को dry क्यों कर रहे हैं? Because it will be slightly higher, है ना. अगर हम पहले जो acidic यूज़ कर रहे हैं तो वो change हो जाएगा. Okay, if second solution is acidic in nature, so क्या हो जाएगा, pH बढ़ जाएगा. pH value will increase because already उसमें acid है ना. अगर सेकेंड सोल्यूशन बेस है और हम ग्लास को वो इलेक्ट्रोड को वॉश नहीं कर रहे, सो पीएच डिक्रीज हो जाएगा. ओके, इट विल लोअर डाउन देन द एक्चुअल पीएच. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन. दीप्ति हैज 3 फ्लास्क. 3 फ्लास्क है. एक में है HCl, एक में है H2SO4 और दूसरे में है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. ओके, विच द फ्लास्क आर नॉट लेबल्ड. लेबल्ड भी नहीं है, पीएच इंडिकेटर भी नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास. विच ऑफ द सोल्यूशन विल शी बी एबल टू आइडेंटिफाई जस्ट बाय मिक्सिंग पेयर्स बना बना के. सो ऑब्वियसली हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर वो पेयर बनाएगी इसके साथ, सो सॉल्ट बन जाएगा. इसके साथ तो सॉल्ट बन जाएगा. सॉल्ट बना मतलब दोनों में से एक ना एक तो क्या है हमारा, एसिड है और एक दूसरा बेस होगा. वॉट ऑब्जर्वेशन विल हेल्प हर टू मेक दिस आइडेंटिफिकेशन. क्या होगा, द फ्लास्क कंटेनिंग मिक्सचर्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो जाएगा, वो वार्म हो जाएंगे. इट विल बी वार्म टू टच, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, एंड इवन यू कैन से देयर विल बी सॉल्ट फॉर्मेशन. ठीक है, सॉल्ट फॉर्मेशन. एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद आवर today's session. A very big thank you to you guys for watching it. Make sure to hit the like button, and if you're liking these competency based question ki series, do let me know. We'll come up with more such series. So that's it for today. I'll be seeing you guys in upcoming videos. Make sure to hit the like button, share with your friends, and see you guys in the next one. Till then, take care and bye bye.